जय जय राम श्री राम जय 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् अराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधरादलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के व्याख्यान चल रहा है, जिसमें आज 6ठे श्लोक का व्याख्यान है, कथन श्रवण है। इसके पहले भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं जो भी मनुष्य, तो वे तो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं पर जो कहते हैं लेकिन जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं देवी देवता का, तो किसको प्राप्त होते हैं। इसे भगवान आगे के अब यहाँ बता रहे हैं कि जो मुझे मेरे को स्मरण न करके, मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं, वो किसको प्राप्त होते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। हाँ, भगवान ने यम यम वापि स्मरण भावम, भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है। कौन सी? कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य जब मरणासन रहता है तो मरने के पूर्व उसका जो भी चिंतन होता है, जिस देवता का, जिस पशु पक्षी व्यक्ति वस्तु स्थान का अंत में जो है उसको उसी योनि की प्राप्ति होती है। तब जब यह नियम है तो मेरी स्मृति मेरी प्राप्ति होगी ही। भगवान कहते हैं
जब ये नियम है तो अगर अनंत काल में कोई मनुष्य मेरा स्मरण करता है तब वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावंत जनतंते कलेवरम। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग से कोई विशेष नियम नहीं बनाया है, बताया है कि हमारे लिए कोई विशेष नियम है। सबके लिए एक नियम बताया कि जब मनुष्य का अंतकाल आता है, मरने का समय आता है, तो अंतकाल में वो जिस देवता का, व्यक्ति का, पशु पक्षी का, जिसका भी वो ध्यान स्मरण करता है, अंत में उसको अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। तो यहाँ देखते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। उन्होंने अपने लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया कि हमारे लिए अलग से नियम है। प्रत्युत जो है सामान्य नियम में ही अपने को भी शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं। अर्थात सदा तद्भाव भाविता का तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का, जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात उसका जो अंतकाल का चिंतन है, स्मरण है, वैसा ही स्थायी बना रहता है और अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका जो है वो मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए अब वहाँ पर कोई मौका नहीं रहता है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है मरने के बाद। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जात में प्रविष्ट होता है और फिर पुरुष जात से स्त्री जात में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य जो है अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। और इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए ही शरीर जो है छोड़ने पर मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि, बल्कि किंतु प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा। इस प्रकार से तात्पर्य हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जो है इसलिए जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह फिर उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। अब जो मनुष्येतर जो प्राणी हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं, उन प्राणियों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह जो है अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है। परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। अब मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत जो है वर्तमान के बनाए हुए हैं, कृत्रिम हैं, बनावटी हैं। जबकि भगवान के साथ संबंध जो है वह स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अब इस लता जो है भगवान की याद आने से उनके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। इसमें विशेष बात है कि दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है, तो जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है।
जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, तो अंत काल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है, और वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित मतलब विशेष शक्तियुक्त धन की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋण का अनुबंध है अथवा कर्मवाद का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव जो है सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न जल वायु आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है, और फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अब इसलिए अंतकालीन जो चिंतन है और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा ऐसा समझा जा सकता है कि एक आदमी फोटो खिंचवाने गया, और जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत, मुस्कुराते रहना। अब जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फ़ोटो खिंच गई। अब उस आदमी ने फोटोग्राफर से फ़ोटो मांगी। उसने कहा कि अभी फ़ोटो को प्रत्यक्ष रूप से आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फ़ोटो ले जाना। अब वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फ़ोटो दिखाई, तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज़ हुआ कि तुमने फ़ोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फ़ोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसे ही फ़ोटो में आ गई, अब तो फ़ोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फ़ोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर जो है मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। सदैव भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं है। मृत्यु कब आ जाए, किस स्थान पे, किस अवस्था में, किस क्षण आ जाए। इसलिए जो है अपने स्वभाव को चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए, अर्थात हर समय भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम। तो अंतकाल में गति के नियम में समता की न्याय का जो है समता की जो न्यायकारिता और दयालुता है, ये दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी, और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विशेष विरोध सामान्य और पूर्व पुरुष के बताए हुए बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयाल और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं, और मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अंते गति शांते मति सा गति ही। तो अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को, केवल मनुष्य को ही यह स्वतंत्रता दिया है कि वह चाहे मेरा अर्थात भगवान का स्मरण करे और चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है। तो जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अर्थात अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। अब जो है अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है। तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए?
इसका उपाय भगवान आगे बता रहे हैं कि अंतकाल में भगवान का ही स्मरण हो। तो इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्योंकि अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही अंते मति स्वागति, अंतकाल में जो मति होगी, जो स्मरण होगा, वही गति होगी जीव की, मनुष्य की। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध की भी करो, अर्थात युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो। और मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला, मैं मन और बुद्धि मेरे में अर्पित कर दो, इससे तुम निस्संदेह मेरे को प्राप्त हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। यहाँ पे भगवान सर्वेष कालेषु के द्वारा संबंध केवल स्मरण से है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत जो है समय पर ही हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, यह बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। अब सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का और यह समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है और यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि जो है। हाँ, सब समय निर्धारण रहता है, परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। और युद्ध चा का कहने का तात्पर्य है कि हाँ, अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य है, तो जो उनका स्वतः प्राप्त हुआ, जो उनको जो है स्वतः प्राप्त हुआ है, दीक्षा जो पन्नम, ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य और कर्तव्य कर्म गौड़ है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि मनुष्य को जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त होता है, तो कर्तव्य का उसमें भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान का स्मरण तो मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौड़ है। कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जो भी कार्य करते रहिए ये सब तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए, तो भगवान की स्मृति सदैव बनी रहेगी। हाँ, तो अनुस्मरण का यहाँ अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे। अनुस्मर मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है, भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही। अर्थात जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना जो है वो स्वाभाविक ही है। हाँ? और अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। हाँ, भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। और यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, जितना ही मजबूत होगा, उतने ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मयि अर्पित मनोबुद्धि, कहते हैं भगवान कि मेरे में ही मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपनी न मानना। कारण जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। तब उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। और जब साधक जो है जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है। हाँ, जो प्राकृत पदार्थ हैं तो उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही अशुद्धि है। हाँ, तब
और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। ये खास अशुद्धि है। आप कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था, हाँ, और कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं उनके साथ मनुष्य का कभी संबंध नहीं था, न कभी है और न कभी रहेगा। कारण जो है कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश हैं। ममेवांशे जीव लोको जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, जो मनुष्य जो है वो साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है, उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको वास्तविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य जो हैं शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ है। अब वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे इन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि वे उनको अपने नहीं मानते हैं, मान सकते। इसलिए जो है साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर का ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर देता है, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाता है। माँ में वैश्य संशयम। अब भगवान कहते हैं जब मेरे में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला कर देते हैं, जी मनुष्य कर देता है, तो मेरे में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि भगवान कहते हैं मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से और उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। और नित्य प्राप्त संबंध कभी यह भाव नहीं हुआ, नित्य प्राप्त संबंध नित्य प्राप्त तत्व का कभी यह भाव नहीं हुआ और न हो सकता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अगर तुम मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें विशेष बात है जो स्मरण करने योग्य है कि स्मरण संबंधी विशेष बात है कि स्मरण जो है वो 3 तरह का होता है। हाँ, भगवान का स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, साधन संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता, जब तक संबंध को न जो छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता, और जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। और क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का अब इस प्रकार से आगे वर्णन भगवान कर रहे हैं कि बोधजन्य स्मरण जो है तो अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। अब बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन सदा सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। आप अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाएगा। हाँ, यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। अब जो संबंधजन्य स्मरण है कि जिसको हम स्वयं मान लेते हैं कि यह संबंधजन्य स्मरण है, जैसे शरीर हमारा है
और संसार हमारा है आदि। यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता है। और जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। हम क्रियाजन्य जो स्मरण है, क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियाँ सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की को सावधानी निरंतर रहती है। या आप वैसे ही नट देखिए, नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर लगाता बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन स्मरण है। अब इस जो है क्रियाजन्य या अभ्यासजन्य जो स्मरण है, इसके 3 भाग हैं। 3 प्रकार से इसको जान सकते हैं कि संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, तो इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौरता रहती है। इसलिए इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। फिर दूसरा ये है संबंध अभ्यास जन्म में कि भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। तो संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, और दूसरा है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। तो इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता है और सांसारिक कार्य की गौरता रहती है। तब इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो या सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है। कारण कि साधक में यहाँ जागृत रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती है। और फिर तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। इसलिए इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। अब जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है और तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। अब भगवत संबंधी कार्य 2 प्रकार का होता है। एक स्वरूप से भगवान के नाम जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। अब दूसरा भाव से है तो संसार का कार्य करते हुए भी जब तक सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।